सुप्रभात बच्चों। मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी का पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2। इससे पहले हमने इसका भाग 1 पढ़ा था। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। तो बच्चों, संदेशों को हम बहुत अधिक संभाल कर रख सकते हैं। सभी महान नामी लोगों के जो संदेश हैं वो बड़े ही यादगार होते हैं और धरोहर के उनके द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं धरोहर के रूप में हमें संभाल कर सहेज कर रखने होते हैं। भारत में इसी श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संग्रह है। संग्रहालय का अर्थ होता है बच्चों संग्रह करने का स्थान। तो इस तरह से महात्मा गांधी के जो पत्र हैं उनको और बहुत सारी हस्तियों के जो पत्र हैं उनको संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है, मापदंड है। पत्रों के माध्यम से बच्चों हम उस समय की परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो इस तरह से बच्चों आज़ादी के समय के जो महासंग्राम हमारे देश में था उसमें अंग्रेज़ अफसरों ने भी अपने परिवार लोगों को पत्र लिखे जो कि आगे बहुत ही महत्व की पुस्तकों के रूप में संग्रहित हुए। और इन पत्रों ने यह सिद्ध किया बच्चों कि यह जो महासंग्राम था वह कितनी वास्तविक जो मजबूती को लिए हुए था, कितना इसने सभी के जीवन में अपना प्रभाव छोड़ा था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और जहाँ भी रहते थे वे वहाँ पर वो पत्र उनके पास पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलनों की नई कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। बच्चों, महात्मा गांधी की जब हम बात करें तो उनके पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया इस पते के साथ आते थे और उस समय महात्मा गांधी जो हैं भारत में कहीं भी हों वहाँ तक वो पत्र अपने आप पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलनों में बहुत सारी महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश विदेश से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब लिखकर दे देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे अपने बाएं हाथ से लिखने जुड़ जाते थे। तो इस तरह से बच्चों महात्मा गांधी के पास तो दुनिया भर से बहुत सारे पत्र आते थे और पत्रों का जवाब वो बराबर दिया करते थे सबको। जैसे ही उन्हें कोई पत्र मिलता उसी समय वे तुरंत उसका जवाब लिख कर देते थे और यदि पत्र लिखते लिखते उनके एक हाथ में दर्द होने लगता तो वो दूसरे हाथ का प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में आज भी मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग जब कोई पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जानी मानी किताबें भी लिखी गई हैं। तो इस तरह से महात्मा गांधी से द्वारा प्राप्त पत्रों को तो कई लोगों ने एक प्रशंसा पत्र भी माना और उसे फ्रेम कराकर अपने घर में रख लिया है। ऐसा है पत्रों का जादू। और पत्रों के आधार पर तो कई भाषाओं में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।
वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, अर्थात किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब भी बहुत मुस्तैद रहते थे उनके। तो इस तरह से बच्चों हमें चाहे पंत जी हों चाहे निराला जी हों कि हमें दयानंद सरस्वती जी के प्रेम पत्र हमें देखने को मिल जाते हैं उन समेत कई पुस्तकों में। और प्रेमचंद्र जी तो हैं वो प्रेरणा देने वाले जो जवाब देते थे और हमेशा पत्रों के जवाब में भी वो बहुत तत्पर रहा करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी को लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत अधिक प्रेरणादायक हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1947 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, अर्थात पत्राचार का जो उनके बीच जो पत्रों के माध्यम से जो बातें हुई उसका संग्रह छपा और जिसमें बहुत सी नए तथ्य जो थे, उस समय की जो हकीकतें थी, उस समय की जो लोगों के मन की दशा थी और उस समय का जो लेखा जोखा जो हिसाब किताब था आदि हमें देखने को मिलता है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र जो है पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास जो है वो आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल अच्छी छवि जो है हमें डाक विभाग की देखने को मिलती है, क्योंकि डाक विभाग की जो पहुंच है बच्चों वो घर घर तक है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत आज भी बरकरार है। उन्नत साधन अर्थात बढ़ते साधनों के बाद भी आज जो चिट्ठी पत्री का जो महत्व है, जो दर्जा है, वो आज भी वैसा का वैसा ही हमें देखने को मिलता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेली हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तटों पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान के ठाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से सबको इंतज़ार होता है। तो इस तरह से बच्चों चाहे शहर के इलाकों में शानदार हवेलियों में रहने वाले लोग हों, चाहे वह एक गरीब आदमी हो, चाहे कठिन रास्तों पर रहने वाले लोग हों, चाहे बर्फबारी के बीच रहने वाले, समुद्र तटों पर रहने वाले या फिर राजस्थान की कच्ची मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग हों, सभी को पत्रों का बेसब्री से अधीरता के साथ इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका इसमें हमें नज़र आती है। बहुआयामी अर्थात बच्चों अनेक स्तरों वाला। तो इस तरह से बच्चों हमें पत्रों की केवल संचार के साधनों के रूप में ही नहीं, डाकघरों की भी हमें बहुत सी और अधिक कामों में भी भूमिका जो है नज़र आती है। दूर देहात में लोग, लाखों लोग जो हैं गरीब घरों के चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, अर्थात घर चलाने का, अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है बच्चों घर चलाने का एक जरिया। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाले जो डाकिया जो होते हैं वो देवदूत से कम नहीं होते हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने पढ़ा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का भाग 2। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।